बाबा क्या बोले हैं, पांडव अगर आगे आएंगे तो डंडे खाने पड़ेंगे उनको, इसीलिए शक्तियों को आगे रखो। जो भी आपके संगठन में माता है, कन्या है, वो शक्ति रूप है। और अभी तक किसी भी संगठन से माता आगे नहीं हुई। जो भी इन दोनों बड़े रूप के संगठनों से निकल के सेवा करना चाहे, अपने ही तो आगे हुए। और किसी संगठन से प्रत्यक्ष हुई हो शक्ति, हो रही है शक्तियां, तो उसको सभी ये सब क्या बता रहे हैं, असुर है। क्या बता रहे हैं माया रूप देखिए, अब बाबा होमवर्क क्या दिया है, क्या समझना उसको, वो शिव की शक्तियां हैं, उन पे कोई दृष्टि नहीं डालना, उनके लिए गलत नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना, क्योंकि शक्तियां हैं वो जो भी सेवा के लिए निमित्त रखी गई हैं इन संगठनों में। तो ये सब अगर बुद्धि में बैठता, सभी ने क्या बोला, मेरे द्वारा कौन बोल रहा है, कौन कार्य कर रहा है, बाप, बाबा, माँ भी कर रही है और बाप भी कर रहा है। तो माँ के द्वारा बाप नहीं बोल सकता है, क्योंकि खुद ही वाणी में 20 बात को देखिए, बाबा क्या बोले हैं, शिव शक्ति कंबाइंड है। अब बाप की प्रत्यक्षता शक्तियों के द्वारा होनी है, तब तो शिव शक्ति को साथ में दिखाते हैं। शिव अकेला कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट कहाँ गया है, निगल डाले सभी लोग, निकलाए भी नहीं, उगल दिए, पचता नहीं है, पचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्धि रूपी पेट तो फटा ही, बैकबोन की हड्डी भी टूट गई सबकी, बैठ भी नहीं सकते। तो ये क्या मिल रहा है आप सभी को, वस्त्र मिल रहा है, ढक लीजिए अपने अपने बदन को, क्योंकि एक संगठन दूसरे संगठन को निर्वस्त्र करने में लगा हुआ है। देख लीजिए, बीके से जो संगठन निकला, विकलांग पार्टी के बाबा, उसको निर्वस्त्र करने लगे बीके वाले को। फिर उनसे जो संगठन निकला, उसके बाद ऐसे कहिए, उनसे क्या, उनसे निकले माने किसी ने जन्म नहीं दिया है, इस स्कूलों में पढ़ने गए थे सब, क्योंकि बाबा जो एक एक को तैयार करेगा, पात्र को देख करके ज्ञान देना है, बाबा बोला था, न कि इस तरह से जो बीके के द्वारा, पीबीके के द्वारा या अन्य संगठनों के द्वारा जो सेवा हुई, ये सेवा की विधि नहीं थी। पात्र को देख करके ज्ञान देना है। तो एक एक के लिए, एक दो की बात थी। तो ये सिस्टम शुरू ही तब होता है जब दो मिलते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इस सृष्टि मंच पर आत्मा माँ है, एक ही है वो, बाकी सब उसके बच्चे हैं। मेरी आत्मा माँ है, ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा माँ है, दोनों एक साथ हैं। प्रजापिता बाप है, अपने अपने धर्म के धर्म पिता हो, सभी धर्म पिता हैं, अपने अपने धर्म के प्रजापिता हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में प्रजापिता एक ही है, प्रजापति, प्रजापिता कहिए जो भी, वो बाप है, बाकी सब उसके बच्चे हैं, रचना है। हर धर्म, हर संगठन वहीं से निकले हैं। सूक्ष्म बातों को सभी लोग ध्यान दे लीजिए, इग्नोर मत करिए, क्योंकि शक्तियों का कारोबार चल रहा है, न खुद आपका है न मेरा है, न इन संगठनों का खुद है, लोग वशीभूत हैं, क्योंकि शक्तियां कब्जे में ले ली हैं सभी कारोबार को। अब किसी का चलने वाला नहीं है। हर महकमे में और शिव की शक्ति कहिए, माँ की शक्ति कहिए, फरिश्ते कहिए, देवदूत कहिए, पहुंच चुके हैं। आज सबके द्वारा तांडव मचा हुआ है। बाहरी दुनिया का सीन देख लीजिए, और ये ब्राह्मण परिवार की जो दुनिया है, 18, 20, 22 दुनिया, इसमें भी देख लीजिए। एक दूसरे के नजदीक चले जाइए, उनकी अवस्था को पता चल जाएगा। जो व्यवस्था बनाए हुए हैं उनमें उनकी अवस्था कैसी है, प्रैक्टिकली क्या हालत है। सभी बेमौत मारे जाएंगे, हंसी के पात्र बनेंगे। अब इसमें दो ही तरीका है, या तो एकदम अज्ञानी बन जाइए, वो दोनों एकदम उस चैप्टर को बंद कर दीजिए, मुरली अव्यक्त वाणी की बात भी मत करिए। और अगर कर रहे हैं चुपके चुपके, आप अधिकारी नहीं हैं, आप उस चैप्टर को नहीं खोल सकते, आपका अधिकार नहीं है।
उसको सुना सुना के उस पर क्लेरिफिकेशन दे करके सबको बंधक बना करके अपना वो करिए, मान मर्तबा लीजिए, धन वसूलिए और बड़े बने रहिए, कार्य एक भी ना हो। तो बाहरी दुनिया में भी देख लीजिए, जिस कंपनी का जिसका माल होता है और रोक लगाता है कि नहीं, उसके नाम का कोई और दुकान नहीं खोलने देगा वो। मुरली व्यक्तवाणी के क्लेरिफिकेशन का कोई संगठन नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो सिस्टम से रहेगा। तो मारे गए कि नहीं मारे गए? सभी मारे गए। नाम तो लिया जगत माता का, कोशिश भी किया, लेकिन प्रैक्टिकल पर्दे पर नहीं लाया। एक योगिनी माँ है, कन्या है, उनको माँ माँ कह करके अपना सबके आंख में धूल झोंकते रहे विकलांग पार्टी के बाबा और उनके संगठन वाले, और कई ग्रुप बना दिया, एडवांस इन एडवांस तो वो एनएस वाले हैं, तो नए संगठन वाले तो नष्ट मोहा बन गए, तो अष्टदेव हो गए। ऐसा धीरे 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 मिट्टी पलित होती गई उनके अंदर अंदर, क्योंकि शक्तियों की आंख में आप धूल नहीं झोंक सकते। कुछ समय तक शक्तियों का कार्य चला है, लेकिन जब अति हो जाएगा उनके उनके फॉलोअर के द्वारा, किसी के द्वारा, चाहे हम हो आप हो कोई भी हो, तो पतन निश्चित है, जान लीजिए। इसलिए सदा काल के लिए, मरते दम तक सदा के लिए अपना और अपने फॉलोअर का, सबका बना रहे, अमर बने रहें, आत्मबल, मनोबल, संगठन का सहयोग, परिवार का मिलता रहे। इसके लिए पवित्रता बहुत ही आवश्यक है। पवित्रता अर्थात सत्यता, प्योरिटी। अगर ये नहीं है तो सभी शक्तियां आपकी चली जाएंगी। जिसको आप ताकत समझ के बैठे हो वो सब सर्वर ही डाउन कर दिया जाएगा केंद्र से, फिर आपका कुछ भी काम नहीं करेगा, सारा साधन आपका बंद। क्योंकि आप पूरा हिसाब जब आपका केंद्र में नहीं जाएगा, गवर्नमेंट में नहीं जाएगा, मान्यता प्राप्त नहीं होगी, तो आप पढ़ाई पढ़ाते रहो स्कूल का, लेकिन पढ़ के भी क्या करेंगे? हमेशा इसीलिए तो पढ़ने पढ़ाने में ही लग गए। लेकिन एक समय होता है जब वो जॉब करना होता है। पढ़ाई इस हम जिंदगी भर नहीं होती। पढ़ने के लिए आप निकले तो फिर अपने घर जाइए, वहां के बाद फिर कारोबार में आइए। गृहस्थी है ना, प्रवृत्ति की पढ़ाई थी ना, प्रवृत्ति वालों के लिए थी ना। फिर कार्य क्षेत्र में जाइए, अब मिल जाइए एक दो से, एक भी नहीं मिला और मिले हुए हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। एक साथ में होकर के आइए। अपने बाबा ही बोले थे कि एक जा रहे हो तो एक एक को लेकर के आएगा। अपने जैसे को तैयार करके लेके आए तो वो चेक होगा कि इस दोनों में से माइनस कौन है, प्लस कौन है, उसकी बात कौन किसका मानता है। तो जब संगठन में रहेंगे, बाबा क्या बोले हैं, ब्राह्मण परिवार का भी सर्टिफिकेट लेना है। अपने अपने का संगठन वाले तो सब एक दूसरे का ऐसे दे देंगे, लेकिन नहीं, उसकी मान्यता नहीं होगी। आप स्कूल में खोल के बैठे हैं, 1000 स्टूडेंट हैं, तो आप तो अच्छा अच्छा निकाल ही देंगे अपने स्कूल का नाम कमाने के लिए, अपने संगठन का। लेकिन पेपर कहाँ से आता है? आउटसाइड से। पेपर जांच होता है, दूसरे स्कूल में परीक्षा देने के लिए बुलाया जाता है। सब कुछ सिस्टम को देखिए। सिस्टम को छोड़ छोड़ के कितना वो बंधक बनाएंगे। 2-4 साल बाद, 5 साल बाद, 2 महीना 4 महीना फिर टूट जाएगा। आप भी टूटेंगे, वो भी सब। तो फिर क्या मजा, क्या रहा? कुछ भी नहीं। तो शक्तियों के द्वारा ये लिफ्ट दिया जा रहा है, बाप दादा के द्वारा रहम किया जा रहा है कि आप सभी विचार कर लीजिए मिल करके, सभी लोग। क्योंकि बाहरी दुनिया से तो कोई बात करने लायक नहीं है। क्यों करेंगे? बाहरी दुनिया फिर भी ठीक है। ये नहीं सोचना आप लोग कि ये तो पहले मिलना चाहिए, ये तो डिसर्विस हो रहा है, संस्था वालों का, अपने संगठन वाले की बुराई कर रहे हैं। नहीं, जब आप सभी लोग नहीं मिल रहे हो तो साइंस के साधन से हम मिल रहे हैं सबसे। आप मिलना नहीं चाह रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं तो, क्योंकि बाबा बोले हैं साइंस के साधन तमोगुणी आत्माएं अर्थात बुद्धिमानों को समझाने के लिए है। और अपनी अवस्था को समझ, अब इसी में हम रियलाइज भी हम लोग कर लेंगे, आप कौन हो, हम लोग कौन है। दर्शन हो कर लें सब लोग अपना अपना, अपने संगठन का, परिवार का। बाबा भी पिछले क्लास में भी जो क्लास चला उसमें क्या बोले हैं कि अगला खुद ही निकाला हुआ है, उसकी टांग ही टूट गई है, और लंगड़े को तुम लात मारो तो उसकी क्या हालत होगी। खुद सभी आत्माएं दुखी, अशांत हैं, होपलेस केस है सारे।
होप पैदा हो गया सबके अंदर, पैदा कर दिया गया है, डरा दिया गया है। और तुम भी ऐसा सख्त से सख्ती का पार्ट बजाओगे तो क्या हालत होगी। तो कहीं मृदुल है, कहीं सख्त भी है। तो इसमें रोड का टूटने की जरूरत नहीं है, दूरी बनाने की जरूरत नहीं है। आप सभी आपस में मिल करके अच्छे से अपना तैयारी कर लीजिए। अपने परिवार की बात है, अपने घर की बात है। हम तो परिवार में हमारे संगठन में जो हो रहा है हम उसकी उस बातों को और अपने से शेयर कर रहे हैं, अपनों से शेयर कर रहे हैं। जो इतने संगठन है वो हमारे परिवार के हैं, हमारे परिवार से हैं। हमारा परिवार हमारे मुरली व्यक्त वाणियों से जुड़ा हुआ है सबका, और सब जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे परिवार के, हम परिवार के हैं, परिवार के भांति हैं। पहले इस परिवार का चैरिटी बिगिंस एट होम, हमारे परिवार का पहले सुधार होना चाहिए, तब हम दुनिया में संदेश देने जा सकते हैं। बाहरी दुनिया का नंबर तब आएगा। अभी तो हमें इस दुनिया को ठीक करवाना है, करना है, मिल बैठ के बात करना है। हम इसमें वापसी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। आप लोगों का क्या विचार है? तो सिस्टम को समझ लीजिए। बुद्धिमान बाप के बच्चे बिना प्रूफ प्रमाण को मारने के लिए तैयार नहीं, तो समझ में आ गया होगा ना। इनको प्रूफ प्रमाण चाहिए तो वो तो हम मांग रहे हैं, ये देंगे नहीं तो हम दे रहे हैं, वही तो देने के लिए। लेकिन इसका प्रूफ प्रमाण छोड़ दो, तो इसमें भी पकड़े जाओगे, डायरेक्ट गिरफ्तारी हो रही है। अव्यक्त वाणी डायरेक्ट अब तो हो गई। करना ही है, बोला है कि नहीं। गे गा थे था माने पास्ट की बात नहीं अब होगी। करेंगे नहीं, बोला था, थे, गे गा कुछ भी नहीं, अब करना है। जब तक सेवा संपन्न नहीं हो जाती है, रिजल्ट नहीं निकल जाता है, तब तक घर पे आना जाना करो भले, लेकिन जो जिसके पास विशेषता है उस विशेषता को लेकर के आए, सेवा में लगाए। क्या बोले हैं? जो भी पालना लिया है बाप दादा का, अव्यक्त वाणी पालना ही तो थी। अव्यक्त में भी पालना दे रहा था ना, वो प्रैक्टिकल में रिटर्न करना है। बोला है कि नहीं बोला है? फिर प्रैक्टिकल कैसे करोगे? किस संगठन में कर रहे हो? उसमें वहां जरूरत है क्या? तो छोटा रूप हो गया है। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अपवित्रता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन माना यह है। माताओं में भी मोह है तो पवित्रता है। माताएं भी ब्राह्मण है ना, तो ना माताओं में, ना कुमारियों में, ना कुमारों में, ना अधर कुमार कुमारियों में ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऊपर किस बात पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया है? मोह। अब मोह का तो पता चल गया होगा कि जब फाइनल होगा उस समय अगर मोह आ गया तो ये सबसे बड़ा पाप यही है। और इसमें किसी को भी माफी नहीं दी जाएगी, सीधे सजा। अभी देख लीजिए आगे कितना कड़क रूप है। मोह की बात आई है, मोह पर भी प्रकाश डाल रहे हैं ना। मोह ही तो आ रहा है, सेंटर से, स्टूडेंट से, मान मर्तबा जितने मोह ही है। ये है मोह का रूप। असल मोह का रूप ये है कि जिसको पढ़ाते पढ़ाते जिस ज्ञान को लेकर के इतना धन अर्जित कर लिया, संगठन बना लिए, उसमें बने हुए हैं बड़ा, अब मोह आ रहा है सबको। ये मोह है। उस मोह की बात छोड़ दीजिए। और माताओं को होमवर्क क्या दिया है पता है? माताएं अगर मोह पर विजय प्राप्त कर ली तो समझो विजयी हो गई। तो एक तो होगी पहले, जब एक होगी तो नंबर वार सब हो जाएंगे। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है। इसीलिए बार बार हाल में जब शक्ति गई है तो फोटो निकलवाई है, हाथ उठवाई है और फोटो बोली है फोटो निकालो। जब होमवर्क दी है, पूछी है कि करोगे ना, मरना पड़े, मिटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो इस समय मौत ही तो है। यही तो निरहंकारी किसके अंदर, निराकारी स्टेज किसकी है, ये बहुत बड़ी परीक्षा हो गई। निरसंकल्प, संकल्प चल रहा है तभी तो बंध गए। कहाँ संकल्प चल रहा है? चलना तो है, चलता भी है, लेकिन कौन सा संकल्प है? इतना कुछ ले करके सभी बने हुए हैं तो ये मोह है, कामना अर्थात इच्छा है। तो कौन सी इच्छा? यहाँ पर तो वो भी किया जा रहा है कि इच्छा होती है,
लेकिन एक होती आवश्यकता है, जितना है भी नहीं उतना। और इस ज्ञान को लेकर के इतना बड़ा परिवार मुरली अव्यक्त वाणी का आधार ले लेकर के सभी संगठन वाले बना लिए, तो उनको सुरक्षा रक्षा कौन देगा? जो बर्बाद हुए हैं उनको बनाएगा कौन? उनको ठिकाना कौन देगा? उनको उठाएगा कौन? जो गिर गए हैं उनको उठा के गले लगा लो, ऐसे को उठा के गले लगा लो। देखो भी अपने हैं, मान रहे हैं तुमको, उनको जरूरत है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। अंत के समय में कोई नहीं रहेगा किसी का। यहाँ पर माफी है ही नहीं है, न थैंक यू है न सॉरी है, न हानि है न लाभ है, न ऊंच है न नीच है, न अच्छा है न बुरा है, न पाप है न पुण्य है। यहाँ पर सिर्फ सत्य है, फैसला है, ला है। एक समय आता है, बाबा कहते हैं जब सतगुरु का पाठ प्रत्यक्ष होगा तो सतगुरु किसी का नाज नखरे नहीं देखेगा। तो सतगुरु कौन? पुरुष रूप है, माँ का स्वरूप है, माँ का स्वरूप है। कान खोल करके सभी लोग अपना सुन लेना, पर्दा हटा लेना अहम और वहम का, और अच्छे से दिल तक उतार लेना, दिमाग से दिल तक इस पॉइंट को उतार लेना आप सभी, और वापसी कर लेना। सतगुरु माँ है, सत्य माँ है। इसीलिए ज्ञान का कलश बाबा ने माता को दिया, और देख लीजिए पुरुष का स्वरूप स्त्री रूप धारण करके अमृत पिलाया था। तो उस शक्ति जो यादगार है, तो किस रूप में, कहाँ, कब, कैसे घटा, चित्रण, लिखत और मुरली चारों से टैली करो, जो सबके लिए कल्याणकारी हो। तो ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही, चलेगा ही नहीं। यह फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है। यहाँ पर नवीनता ही ऐड करो, नई इन्वेंशन निकालो। ये इन्वेंशन निकालना था, इसको ऐड करना था। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण। अब कौन सी गालियां? बाहरी दुनिया का गालियां सभी लोगों ने दिखाया, सुनाया, अनुभव सुनाया ना, लेकिन इस ब्राह्मण परिवार का सब लोगों ने गालियां दी, अभी भी गाली दे रहे हैं उसको। खा रहा है कि नहीं खा रहा है? उसी के कारण, सत्य के ही कारण, उसी पवित्रता के कारण, अर्थात सत्य के कारण। अपने झूठ को छुपाने के लिए तो गाली दे रहे हैं सब लोग, अपने को छुपाने के लिए, बचाने के लिए तो गाली दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं गाली, न कि उसके कारण। संगठन का ही तो था। अब आदमी क्या हालत रही होगी। तो सत्यता के कारण तो सब लोग पवित्रता को ब्रह्मचर्य के रूप में लेकर के तन जाते हैं, तन 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 करते हैं। और ब्रह्मचर्य के लिए बाबा क्या बोले हैं? ब्रह्मचर्य पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज नहीं है, अर्थात फैसला उस पर नहीं होने वाला है, याद रहे।